नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहन्तादिमहा करिमंगल करहु महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावी निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, ऐसे वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम बहन श्री के इन वचनामृतों के मर्म को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 19 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 62 चल रहा है। पेज नंबर 162 162 का पेज नंबर है, 4th नंबर का इसमें पैराग्राफ है ना। नहीं, पेज नंबर 163 163 नंबर का पेज है और तीसरा पैराग्राफ है। यहाँ कहते हैं कि संस्कार की बात चल रही है। अंदर अंदर संस्कार डाले तो संस्कार डालने पर सन में सन्मुखता होती है और कालांतर में सम्य दर्शन की प्राप्ति भी होती है। तो संस्कार कैसे डालें उसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। अब मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी पढ़ने के लिए, मोक्ष में प्रकाशक जी में सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप चार से मोक्ष की प्राप्ति, वो दोनों प्रकरण आपने यदि पढ़े हो तो आपको ये बहन श्री का जो प्रकरण यहाँ बहन बता रहे हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पढ़ा था आप सभी ने? हम्म? कुछ ने पढ़ा था, कुछ ने नहीं पढ़ा। चलो, यहाँ कहते हैं एक शुद्ध चैतन्य घन की ओर के उपयोग में सूक्ष्मता करता करता, है ना। अभी एक प्रश्न आया था मेरे पास थोड़ी देर पहले कि ध्यान किसको कहेंगे। ध्यान, ध्यान है ना, ध्यान किसको कहेंगे कि जानते रहो देखते रहो, जानना देखना ध्यान है। बिना राग द्वेष के जानना देखना ध्यान है ना। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि ध्यान कौन से गुण की पर्याय है। ध्यान चार प्रकार के है ना। तो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन चारों ही प्रकार के ध्यान में जो ज्ञान गुण की पर्याय है जानने देखने रूप, ठीक है ना, उसका नाम ध्यान नहीं है। क्या कहा, किसका नाम ध्यान है? ध्यान की परिभाषा याद है आपको? तत्वार सूत्र में आई है। एकाग्र चिंता निरोध। हाँ, एक का चिंतन, एक का चिंतन एकाग्र चिंता निरोध से ध्यान, अन्य का निरोध, एक का चिंतन। जानना देखना नहीं,
जानना देखना स्वभाव है, उसका निषेध नहीं है, पर ज्ञान की वो पर्याय ध्यान कब होती है, जब उसमें श्रद्धा और चारित्र दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, इन तीनों का नाम ध्यान है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? ना सिर्फ ज्ञान की पर्याय का नाम ध्यान है, ना सिर्फ चारित्र की पर्याय का नाम ध्यान है, और ना सिर्फ श्रद्धा की पर्याय का नाम ध्यान है। ध्यान किसका नाम है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों की एक रूपता का नाम ध्यान है। ठीक है, देखो यहां पे भी बात चलती है, एक शुद्ध चैतन्य घन की ओर से उपयोग में, माने ये उपयोग है जो आपका, ये कहाँ लगे? चैतन्य घन में लगे। आप आराम से सहज बैठे, बिल्कुल कोई राग द्वेष नहीं करे, लेकिन आपके जानने में क्या आ रहा है? कि जो भी आ रहा है। यदि जो भी आ रहा है तो वो ध्यान नहीं है, और चैतन्य आ रहा है तो ध्यान है। क्या कह रहा हूं? कुछ समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? जानने में जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है से क्या होता है? जो भी नहीं आता है जहां जानने में। यहाँ छद्मस्त अवस्था में ध्यान किसका नाम है? जहां उपयोग चैतन्य के साथ एकाग्र हो जाए, या तो चैतन्य के चिंतन में, या तो चैतन्य स्वभाव में। चैतन्य के चिंतन में एकाग्र होता है तो वह धर्म ध्यान, परंपरा से उसको धर्म ध्यान भी कहते हैं, और सम्यक सन्मुखता भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो धर्म ध्यान कहलाता है। हालांकि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति भी धर्म ध्यान का ही भेद है, पंचम गुण स्थान की आत्मानुभूति भी धर्म ध्यान का ही भेद है, सातवें गुण स्थान की आत्मानुभूति भी धर्म ध्यान का ही भेद है। ठीक है ना? आठवें गुण स्थान की अनुभूति शुक्ल ध्यान का भेद है। अब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर हुआ? है तो सब में आत्मानुभव। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में? आर्त रौद्र ध्यान किसका भेद है? अब बोलो, सम्यक दृष्टि को आर्त रौद्र ध्यान होता है या नहीं होता है? हम्म, होता है। चौथे गुण स्थान में आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है। तो कैसे होता है वो ध्यान? आंख बंद करके होता है या आंख खोल के होता है? हम्म? कि कषाय का उपयोग में कषाय का एकाकार हो जाना, वर्तमान उपयोग में कषाय का तदाद में हो जाना, उसका नाम आर्तरौद्र ध्यान है। और वर्तमान पर्याय में, वर्तमान उपयोग की पर्याय में कषाय भाव को त्याग छोड़कर आत्म भाव का एकाकार हो जाना सो धर्म ध्यान है। वो धर्म ध्यान दो प्रकार का होता है, शुभोपयोग रूप और शुद्धोपयोग रूप। वो धर्म ध्यान दो प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, कदाचित छठे सातवें, छठे गुण स्थान में भी, सातवें में नहीं। वो धर्म ध्यान दो प्रकार का होता है, शुभोपयोग रूप होता है और शुद्धोपयोग रूप होता है। वहां जो आत्मानुभूति रूप होता है वो शुद्धोपयोग रूप होता है, और जो आत्मानुभूति के सिवा अन्य भाव रूप होता है, गुणभेद रूप होता है, आत्मचिंतन रूप होता है, बाह्य भावना रूप होता है, वो सभी क्या होता है? वो सारा धर्म ध्यान शुभोपयोग रूप होता है। ये चौथे गुण स्थान में भी होता है, ये पांचवें गुण स्थान में भी होता है। छठे में सिर्फ शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान होता है, और सातवें में मात्र शुद्धोपयोग रूप धर्म ध्यान होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? अब ऐसे पूरे विश्लेषण से समझेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो ध्यान जैसा सारा जगत ध्यान का स्वरूप समझता है, ऐसा ही ध्यान का स्वरूप हमें समझ में आएगा। श्वास अनुप्रेक्षा, ज्ञाता दृष्टा, राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष कैसे नहीं होंगे आप बताओ? स्थूल राग द्वेष नहीं करने का नाम राग द्वेष नहीं है। अंतरंग से मिथ्यात्व के अभाव का नाम ही राग द्वेष का अभाव है। अंतरंग से प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संचलन, कषायों के अभाव का नाम राग द्वेष का अभाव है। राग द्वेष किसको कहते हैं? मिथ्यात्व का नाम राग द्वेष, संजुलन का नाम राग द्वेष, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का नाम राग द्वेष। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? और उस राग और द्वेष को चार भाव, चार कषायों से समझाते हैं। दो कषाय, क्रोध मान माया लोभ। तो दो कषाय राग रूप और दो कषाय द्वेष रूप। समझ नहीं बात? क्या कहा? तो क्रोध मान माया लोभ का नहीं होना, कौन सी क्रोध मान माया लोभ का नहीं होना? अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ का नहीं होना ध्यान है। फिर प्रत्याख्यान संबंधी नहीं होना, फिर अप्रत्याख्यान संबंधी नहीं होना, फिर संतुलन संबंधी नहीं होना। समझ में आती है बात? ये बात समझ में आ रही है आप सभी के? वहां वहां अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का नहीं होना। धर्म ध्यान दो प्रकार का है, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इसी प्रकार अन्य तीन कषायों का में भी शुभोपयोग और अशुभोपयोग
और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ऐसे दो भेद से होता है। सातवें गुण स्थान से ऊपर के समस्त गुण स्थानों में मात्र शुद्धोपयोग रूप ही होता है, और चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थानों में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ऐसे दो उपयोग रूप भी होता है। मालूम, ध्यान होता है। क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा बनानी होता है। फिर क्या होता है? क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा की स्वीकृति रूप होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव रूप नहीं होता है। क्या अंतर होता है ज्ञाता दृष्टा भाव और ज्ञाता दृष्टा की स्वीकृति? ज्ञाता दृष्टा भाव तो सारा जगत जैसा वेदों में लिखा है, जैसा सांख्यमति ने माना है, जैसा गोयंका आदि कराते हैं, जैसा ओशो का ध्यान है, अन्य जगत का ध्यान है, वो है। यह है ज्ञाता दृष्टा भाव रूप। और जैन दर्शन का ध्यान है ज्ञाता दृष्टा स्वीकृति रूप। वहां पे ज्ञाता दृष्टा चैतन्य का परिणाम होने से चैतन्य की स्वीकृति का नाम ज्ञाता दृष्टा बना है, ना कि ज्ञाता दृष्टा बन जाने का नाम ज्ञाता दृष्टा बना है। अर्थात जो एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि का त्याग होता है ना, श्रद्धा से और चारित्र में, श्रद्धा से जो एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि का त्याग हो गया, उसका नाम धर्म ध्यान है। चारित्र में जो एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि का त्याग किसके आश्रय से हुआ था? आत्मा के आश्रय से, तो उसकी लीनता का नाम ध्यान है। आई समझ में बात? नहीं समझ में आई? पूरा विषय है ये, पूरा डिटेल में विषय समझोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो सारा जगत बस मैं ज्ञाता दृष्टा होके बैठ गया। राग द्वेष नहीं करने का नाम ध्यान नहीं है, तो किसका नाम ध्यान है? आत्मा में एकाग्र करने का अपने उपयोग को, एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यान। सारे जगत की ज्ञाता दृष्टा बने रहो। क्यों? केवली सारे जगत की ज्ञाता दृष्टा नहीं है, तो कहना पड़ा आचार्य को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तदमय होकर नहीं जानते। क्या कहा उन्होंने फिर उत्तर में? क्या कहा? तन्मय होकर नहीं जानते। जो तन्मय होकर नहीं जानते इसलिए व्यवहार है। ध्यान से समझो, है ना। बुद्धि तो सब है आपके पास, बस प्रयोग करना है आपको, है ना। कहीं पे चूक भी हो सकती है, मुझसे भी होती है, लेकिन सिद्धांतों में चूक मत करो। सैद्धांतिक बातें बिल्कुल एकदम चौकस रखो, ठीक है ना। मेरा नाम भूल जाओ तो चलेगा, है। लेकिन धर्म संबंधी अपने स्वभाव को भूल जाओ तो नहीं चलेगा। समझे नहीं? अपने अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव स्वभाव को भूल जाओ, रत्नत्रय के मार्ग को भूल जाओ तो नहीं चलेगा। एक शुद्ध चैतन्य घन की ओर से उपयोग में सूक्ष्मता करता करता, है ना। माने मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य वाला हूं ना। वहां पे चैतन्य लक्षण, तो चैतन्य लक्षण को ज्ञाता दृष्टा नहीं, चैतन्य हूं, अस्तित्व, चैतन्य के अस्तित्व भाव से, जानने स्वरूप वाले भाव से। किसको जानना? तो जैसे ही तुमने किसको जानने के ऊपर उपयोग गया तुम्हारा, काम खराब हो गया तुम्हारा। यहाँ तो जानना मैं हूं। समझ में ही बात? नहीं समझ? वो जो जानन जानन भाव है ना, वो मैं हूं। मैं और जानना ये दोनों एक होने चाहिए। जानना और पर को जानना ये एक हो गए तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तो जानना और मैं, ये दो है या एक है? ये एक है, यहाँ एक होना चाहिए। तो यहाँ मैं यानी अपने अस्तित्व को, मैं माने अस्तित्व। जब हम कहते हैं ना मैं, तो मैं माने अस्तित्व। और अस्तित्व किस कैसा? जैसे 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 शक्कर बोले हूं, तो कैसे बोलेगी? तो मिठास से बोलेगी हूं। शक्कर क्या बोलेगी? मिठास से हूं। जैसे तुमने कहा देखना इसमें नमक है या नहीं है, तो नमक का अस्तित्व जब तुम खोजोगे सब्जी में तो कैसे खोजोगे? खारेपन से, ऐसे खोजोगे ना। तो मैं का अस्तित्व कैसे खोजोगे? चैतन्य से, चैतन्य लक्षण से। समझे? तो मैं माने हूं, तो क्या हूं? चैतन्य। तो चैतन्य अर्थात जानन हूं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? वहां अपने उपयोगों को एकाग्र करना, इसको कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म। तो कहते हैं एक शुद्ध चैतन्य घन की ओर से उपयोग में सूक्ष्मता करता करता, चैतन्य तत्व को ग्रहण करता और ज्ञायक तत्व के लक्ष्य में विशेष जोर लगाता। समझ में? ज्ञायक तत्व के लक्ष्य में माने अस्तित्व में, उसके अस्तित्व में, उसकी उपस्थिति में, उसकी ओर हूं, है ना। जैसे तुम शक्कर का लक्ष्य करते हो दूध में, तो कैसे करते हो? मिठास का लक्ष्य करते हो तो शक्कर लक्षित होती है। सब्जी में खारेपन का लक्ष्य करते हो तो नमक लक्षित होता है।
ऐसे ही स्वभाव में चैतन्य का लक्ष्य करते हो तो आत्मा लक्षित होता है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? कैसे लक्षित होता है चैतन्य भगवान आत्मा, है ना? जानने वाला मैं हूं ऐसा नहीं, मैं जानने वाला और जगत मेरा गे ऐसा नहीं, मैं जानने वाला और मैं ही मेरा गे। तो हूं यानी अस्तित्व, और कैसा है? चैतन्य अस्तित्व। समझ में ही बात? थोड़ा एकदम फ्रेश होकर सुनो बात को, है ना? उपयोग को फ्रेश करके सुनो एकदम। हमेशा ज्ञान की पर्याय तो फ्रेश ही है, बस तुम्हारी रुचि और उसमें आ जाए। तो क्या, ज्ञायक तत्व के लक्ष्य में विशेष जोर लगाता, ज्ञान को उसमें युक्त करता आगे बढ़े। अब ज्ञान को उसमें युक्त करता किसमें? चैतन्य लक्षण है ना, उसमें वर्तमान ज्ञानोपयोग की पर्याय हो, और चैतन्य लक्षण में एकाकार करते हुए, तदादमय करते हुए, अहम भाव से स्वीकारते हुए, क्या कहा? ज्ञान को उसमें युक्त करता आगे बढ़े। ज्ञान को माने ज्ञानोपयोग की जो वर्तमान पर्याय है तुम्हारा ज्ञान लक्षण, ज्ञान प्रकट है जो उपयोग, ये इसको ज्ञानोपयोग को, ज्ञान को ज्ञानोपयोग को उसमें माने किसमें? वो चैतन्य लक्षण में। ये दोनों एक है या अलग अलग है? ज्ञानोपयोग और चैतन्य लक्षण एक है ना? तो ज्ञानोपयोग में ज्ञान हूं, ऐसे हूं के अस्तित्व को चैतन्य से स्वीकारता हुआ उसमें अपने उपयोग को एकाग्र करे, ऐसा कह रहे हैं ना? ऐसा करता करता आगे बढ़े, वह जीव अनुक्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अर्थात उसको हूं ऐसा हूं का अनुभव प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करता है अर्थात पर से विभक्त चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। सुनो एक बार ध्यान से, पर से विभक्त चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव इस विधि से प्रकट होता है, परंतु यह विधि सफल किसकी है? जिसके धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप भली प्रकार से हो उसकी विधि सफल होती है, और जिसके धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप नहीं हो उसकी यह विधि सफल नहीं होती है। ये समझो आप बस, इन दोनों में अंतर समझ में आया? कि भैया तो इतना सब कुछ समझने की क्या आवश्यकता है? द्रव्य गुण पर्याय आत्मा छह द्रव्य, अरे मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ये चैतन्य अस्तित्व है, इसमें हूँ का लक्षित कर लूंगा, सम्य दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए क्या चार परिभाषाएं हैं सम्य दर्शन को प्राप्त करने की? पहला, देवशास गुरु का श्रद्धान। दूसरा, सात तत्व का श्रद्धान। तीसरा, आपा पर का श्रद्धान। चौथा, आत्मानुभव। कौन सा स्किप कर सकते हैं हम? कोई सा भी स्किप छोड़ नहीं सकते। स्किप नहीं कर सकते मतलब छोड़ नहीं सकते, कि इसको टाप देते हैं को, जैसे यहाँ से ये देवशाद गुरु का श्रद्धान करके सीधा आपा पर के श्रद्धान पे चले जाएंगे। मार्ग ही नहीं है। कि क्यों भैया, पहले से चौथे पे नहीं जाते? कि हाँ जाते हैं ना। और चौथे से सातवें में भी तो जाते हैं, कि हाँ जाते हैं। लेकिन पहले से चौथे में आने के लिए ये चार जरूरी है, वन बाय वन, वन बाय वन। धारणा ज्ञान में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? ये दो चीजें, ये तीन चीजें। धारणा ज्ञान में ये तीन चीजें होती हैं। ये दो कब सार्थक होती हैं? जब ये सार्थक होती है। अगर देवशास गुरु का श्रद्धान तो सम्यक ना हो, फॉर एग्जाम्पल सवस्त्र भी भगवान होते हैं, शूद्र को भी मुक्ति होती है, स्त्री को भी मुक्ति होती है, ऐसा श्रद्धान हो, समझना बहुत कठोर बात कह रहा हूं मैं। और तत्व श्रद्धान बिल्कुल करेक्ट हो, ऐसी अनति जिन मत में संभवे नाही। क्या कहा? ऐसी अनिति जिन मत में संभवे नाही, संभव नहीं है। ये तत्व श्रद्धान सम्यक किसका है? जिसका देव शास्त्र गुरु संबंधी श्रद्धान सम्यक है। क्यों? क्योंकि देशना लब्धि किसको होती है? कि देशना दातार का स्वरूप, माने पुरुष के श्रद्धान के बिना, पुरुष के वचन के श्रद्धान की सार्थकता नहीं है, करेक्ट नहीं है। ये नियम है। किस पे नियम लागू होता है? मनुष्य पे, चार गति के जीवों पर, तिरेंच पे भी यही नियम लागू होता है, समझे? नरक की गति के नारकी पे भी ये नियम लागू होता है। देवशास गुरु का श्रद्धान तो करे नहीं, और आपा पर का श्रद्धान करके सम्य दर्शन कर लेवे, ऐसी अनिति जिन मत में संभवे नाही, नहीं होता ऐसा, समझे? इसलिए समझो, दुनिया क्या कहती है, तुम्हें मार्ग सरल क्या जान पड़ता है, उसको छोड़ो।
एक ही बात समझो, आगम क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं, अन्य कोई कहता है क्या कहता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। स्वरूप क्या है ये पुरुषार्थ से समझा जा सकता है, रुचि से समझा जा सकता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं समझा जा सकता। क्या कहा, पकड़ में बात, है ना। हाँ, खोज करने के लिए समान बुद्धि वालों से तत्व चर्चा भी की जाती है, विशेष बुद्धि वालों से समझा भी जाता है, अभ्यास भी किया जाता है। कब तक, जब तक सर्व प्रकार से ज्ञान वस्तु स्वरूप को सुनिश्चित ना कर ले तब तक। तत्पश्चात, उसके बाद ये विधि अपनाई जाती है। ज्ञायक तत्व के लक्ष्य में विशेष जोर लगाता, ज्ञान को उसमें युक्त करता आगे बढ़े, वह जीव अनुक्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि ऐसे व्रत करे, ऐसा शुभ राग हो तो अनुक्रम से प्राप्त हो, परंतु इसमें है ही कहाँ, क्या वो राग आदि भाव इसमें है ही कहाँ, माने शरीर की आमुक आमुक क्रियाएं इसमें है ही कहाँ। अंतर में द्रव्य परिपूर्ण है उसका विचार करें। अब अंतर में जो द्रव्य है, द्रव्य परिपूर्ण है, इसलिए प्रवचन सार की गाथा कहती है कि वो देवशास गुरु के श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन होने वाली बात है ना। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पच्यते, अनंत को ही क्यों जानना है, जो जानदी साधुणम ऐसा भी कह सकते थे, आयरियाणम ऐसा भी कह सकते थे, जो जानदी जीवाणम ऐसा भी कह सकते थे, सिद्धाणम ऐसा भी कह सकते थे, जो जानदी अरहंता अरहंतम ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है। इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है वस्तु स्वरूप की, है ना। वो द्रव्य अंतर में परिपूर्ण है ये कौन बतलाएगा, द्रव्य की परिपूर्णता तीन है से है है। तो ये कौन सा है, ये त्रिधा है है कौन से त्रिधा है ये, कि एक तो है त्रिकाली है, भूत भविष्य और वर्तमान, और एक है द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक, ऐसे त्रिधा है ये, समझे। कैसे त्रिधा है, वस्तु त्रिकाली है, तो त्रिकाली सिद्ध कर, कैसे त्रिकाली सिद्ध करेंगे वस्तु को, वस्तु के तीन है को स्वीकार कैसे करेंगे, त्रिकाली है है है। तो द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि नहीं करे तो त्रिधा सिद्ध नहीं हो सकती, त्रिकाली सिद्ध नहीं हो सकती। क्या कहा, कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही। अब जो प्रवचन सार जी पढ़े हुए स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये बात, कि किसी भी वस्तु को आप त्रिकाली तभी सिद्ध कर सकते हैं जब आप उसको द्रव्य गुण पर्याय से स्वीकार करेंगे। यदि आपने उसको द्रव्य गुण पर्याय से स्वीकार नहीं किया तो त्रिकाली सिद्ध नहीं हो सकती, समझे। पर्याय की अपेक्षा से वर्तमान में है। क्या कहा, है नहीं, ध्रुव की अपेक्षा से वर्तमान में है, और वही ध्रुव पर्याय की अपेक्षा से भूतकाल में भी था और भविष्य में भी होगा। और कौन सा ध्रुव, ध्रुव तो छह द्रव्य है, कि ज्ञान लक्षण स्वभावी वाला ध्रुव, अर्थात द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक। समझे या नहीं समझे, क्या समझे, है त्रिधा है है है, वो परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है परिपूर्ण है परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय से थी, परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय से है, परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय से रहेगी, ऐसी त्रिधा है है है। तो क्या बनता है ये, त्रिकाली ध्रुव बनता है ये ध्रुव गुण के बिना नहीं है, ये ध्रुव पर्याय के बिना नहीं है, ये ध्रुव अस्तित्व के बिना नहीं है। वस्तु में छह सत होते हैं, छह है, समझे। और छह है को भूत भविष्य वर्तमान से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं उसको, वो पूरा पूरा वस्तु स्वरूप मिलकर क्या बन जाता है, त्रिकाली ध्रुव ऐसा बन जाता है। ठीक है ना उसका विचार करें। आहा, बहुत कठिन कार्य है भाई, लेकिन दूसरा क्या हो, मार्ग तो यही है। हम्म। और कठिन क्या है, कठिन कुछ नहीं है, कठिन बस तभी तक है जब तक रुचि नहीं है। जरा सी रुचि करे, जरा सी, बहुत रुचि करने की क्या आवश्यकता है, जरा रुचि करे, है ना। ये तो जरा रुचि भी कैसी है, ये आप ही बढ़ जाने वाली है। ठीक है ना। बहुत कठिन कार्य है भाई, लेकिन दूसरा क्या हो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मार्ग तो यही है। यहाँ तो अभी सम्यक दर्शन धर्म का प्रथम सोपान के लिए भी इस प्रकार स्व के लक्ष्य में उपयोग को जोड़ दे। फिर कहता हूं,
यहाँ तो अभी अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि जीव से कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो कि धर्म की पहली सीढ़ी है, प्रथम सोपान है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी क्या करे, इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा अभी पूर्वोक्त कहकर आए हैं, इस प्रकार स्व के लक्ष्य में उपयोग को जोड़ दे। उपयोग कहाँ है, कहाँ है उपयोग, अरे उपयोग कहाँ है ना यहाँ, जहाँ मैं प्रकट हूँ। प्रकट हाँ, जहाँ ज्ञान परिनिरंजन। वहाँ हूँ। हाँ ये उपयोग है, इसको इसको खोना मत, इसको संभाल के रखना। यही तुम्हारे हाथ से छूट छूट कर भागता है बार बार। कहाँ कहाँ जाता है ये, कि पांच इंद्रिय के पांचों विषयों में जाता है ना, है ना। कभी पड़ोसी के घर चला जाता है, कभी रिश्तेदार के घर चला जाता है, कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य काल में चला जाता है, कभी प्रभावना के नाम पे अन्य अन्य जगह पे चला जाता है, धर्म के नाम में जंगलों में चला जाता है, मंदिर चला जाता है, नंदीश्वर चला जाता है, सुमेरु पर्वत चला जाता है, पर कहाँ नहीं आता, जहाँ साक्षात धर्मी विराजमान है, ऐसे स्वभाव में नहीं आता। सब जगह जाने तैयार है, सब जगह, यहाँ चैतन्य में आने तैयार नहीं है ये। इसे बांध लो, पकड़ लो इसे, कि नहीं नहीं भैया तो स्वतंत्र है। अरे स्वतंत्र नहीं है। कैसा स्वतंत्र है, जैसे हम, मैं भारत में रहता हूँ तो स्वतंत्र हूँ ना, लेकिन भारत में स्वतंत्र हूँ, भारत के बाहर स्वतंत्र नहीं हूँ क्या। दूसरी बात, भारत में भी स्वतंत्र हूँ तो कैसा स्वतंत्र हूँ, क्राइम ना करूं तो स्वतंत्र हूँ। सरकार ने जो जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करने में स्वतंत्र हूँ। ये कैसी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है प्रतंत्रता है? कि भैया तुम्हारी जेब में हाथ डालने के लिए स्वतंत्र है हम, कि नहीं, अपनी जेब में हाथ डालने के लिए स्वतंत्र हो, है ना, हो नहीं हो, ऐसा। ऐसे ही अपना कार्य करने के लिए तू स्वतंत्र है, पर का कार्य तू कर सकता नहीं है। ऐसे ही ये उपयोग किसका लक्षण है, किसका लक्षण है, तेरा लक्षण है ना। तो अपने उपयोग को समेटने में तू स्वतंत्र है। आई समझ में बात है। और तूने इस उस स्वतंत्रता को क्या समझा, कि ये जहां मर्जी जा सकता है, स्वतंत्र है? ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो लोकालोकों को जान ले, लेकिन लोकालोकों को जानने जाए, ओहो, यह तो ज्ञान की परतंत्रता है। समझे, स्वतंत्रता कैसी है, कि सारा लोग इस ज्ञान की एक समय की पर्याय में जानने में आता हो तो आ जाए। इसे जानने के लिए तो मैं कहीं जाता नहीं। तो उपयोग को स्वतंत्र करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो मर्जी जाने। उपयोग की स्वतंत्रता का सीधा सीधा अर्थ है कि तू इसे समेटने में स्वतंत्र है, इसका कर्ता तू स्वयं है, ऐसा समझे। और उसी उपयोग को समेटने के लिए यहाँ तुमको कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, यहाँ तो अभी सम्यक दर्शन जो कि धर्म का प्रथम सोपान है, अर्थात जो धर्म की पहली सीढ़ी है, जहां से धर्म शुरू होता है, उस धर्म के प्रथम सोपान के लिए भी इस प्रकार स्व के लक्ष्य में उपयोग को जोड़ दे। किस प्रकार, जिस प्रकार अभी तुमसे वे कहते आए हैं, इस प्रकार उसी का विचार कर, उसी का मंथन करे, उसी के दृढ़ संस्कार डाले, उपयोग को सूक्ष्म करके उसी ओर ढले, वह जीव अनुक्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कि भैया ये तो उपदेश की शैली है, तो उपदेश की शैली तो क्या है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखो एक बात समझना ध्यान से ना, ये जैसे करने की बात कही जाती है ना, अब हम इस करने को किस करने से जोड़ते हैं, हम इस करने को कर्तृत्व से जोड़ते हैं, कर्ता बुद्धि से जोड़ते हैं, जबकि ये कर्ता बुद्धि वाला करना नहीं है। समझे नहीं समझे, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है इसके अंदर। इसका अर्थ ये नहीं है कि तू अपने, तेरे ज्ञान में क्या ज्ञेय बनेगा उसका कर्ता बन गया, ये इसका अर्थ नहीं है। तभी मैंने कहा कि आपको पंडित टोडरमल जी का सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि और पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये दो प्रकरण पढ़ने चाहिए, एक नौवें अधिकार में, एक सातवें अधिकार में, ठीक है ना। पहले नौवें अधिकार वाला पढ़ो, वहां पे है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। फिर सातवें अधिकार में पढ़ना, कौन सा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, तो तुम्हें बात समझ में आएगी। उपदेश की शैली तो, उपदेश उपदेश तो ऐसे ही दिया जाता है। ये ऐसी बात है जैसे कोई ये कहता हो, अब मम्मी पापा का काम तो बोलना का है ही,
ये तो ऐसे ही बोलते रहते। तो क्या मतलब है कि उनका काम है उपदेश देना, और हमारा क्या काम है, अपने हिसाब से सुनना और समझना। उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा। अगर माता पिता ने कहा कि आमुक व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना, तो ये उपदेश है या आदेश है? इस उपदेश को ऐसे ही ग्रहण करूं या तोड़ मरोड़ के ग्रहण करूं? आदेश है है, ये। ये तो ऐसे ही ग्रहण करना है मुझे, कि इनसे ऐसे इस व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी, बुरे व्यक्ति इस बच्चे से दोस्ती नहीं करनी। कि भाई उनका ये मतलब है कि बुरे बच्चे से दोस्ती नहीं करने का मतलब बस इतना है कि तुम बुराई ग्रहण मत करो। बुरे से दोस्ती तो कर सकते हो, बस बुराई ग्रहण मत करना। अरे भाई, बुराई तो ग्रहण करना ही नहीं, बुरे से दोस्ती भी नहीं करना। बुरे से दोस्ती नहीं करने का उपदेश तो इसलिए देते हैं कि तुम बुराई ग्रहण ना करो। और तुमने बुराई ग्रहण नहीं की, ये समझदारी दिखाई, इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु क्या, बुरे से दोस्ती भी नहीं करना। समझे? क्योंकि क्योंकि बंद सिर्फ कृत कारित का नहीं, अनुमोदना का भी होता है। क्या समझे? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? कुछ समझ में आती है, बात नहीं समझ में आती? कृत कारित का नहीं, अनुमोदना का भी होता है। बुरे की दोस्ती अनुमोदना है। तुमने बुरा नहीं किया, तुमने बुरा कराया नहीं, परंतु तुम बुरे के दोस्त हो, इसका मतलब तुम उसके अनुमोदक हो, तभी तो उसके मित्र हो। बोलो, एक आतंकवादी मेरा मित्र हो, अब मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं तो भारतीय हूँ, पक्का भारतीय हूँ, कि भैया वो संजय दत्त को सजा किस लिए हुई थी? किस लिए हुई थी? सारे देश में बवाल किस लिए बना था? है कि एक AK-47 ऐसी बंदूक, जिस बंदूक का इस्तेमाल लोगों की हत्या करने में किया गया था, उस बंदूक का एक स्प्रिंग उसके घर में मिला था, उसकी निजी कमरे में, उसकी निजी गाड़ी में मिला था। तो उसने तो बंदूक नहीं चलाई, उसने तो गोली नहीं चलाई, लेकिन उस बंदूक का एक स्प्रिंग उसके घर में मिला, और ये सिद्ध किया गया कि जिस व्यक्ति ने वो बंदूक चलाई थी, उसका यह मित्र था ना। कि मैंने बंदूक नहीं चलाई, मैंने बंदूक चलाने वालों का साथ नहीं दिया। तुमने मित्रता की, मित्रता की। देखो कितना उसको झेलना पड़ा। आप थोड़ा विचार करो, क्या कह रहे हैं? ये एक बहुत खराब शैली आ गई है अध्यात्म की बातों में भी। जब करने की बात कही जाती है ना, वो उपदेश की शैली है। मानो ऐसा कह रही हो तो मम्मी पापा का काम तो बोलने का ही, बोलते रहते हैं। तो उपदेश की शैली नहीं है, मार्ग बतला रहे हैं भाई, मार्ग बतला रहे हैं। मार्ग ऐसे ही बतलाया जाता है, ऐसे ही श्री गुरु उंगली पकड़ के मार्ग पे चलाते हैं। ये करुणा है श्री गुरुओं की, और क्या करुणा है? वे तुझे मोक्ष नहीं ले जा सकते, वे जानते हैं। वे तेरी पर्यायों के कर्ता नहीं है, ये बात जानते हैं। तेरी पर्यायों को बदल नहीं सकते, ये बात जानते हैं। तो भी करुणा करते हैं। क्या करुणा करते हैं? कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे मोक्ष मार्ग में चलाने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? कि तुझे एक एक स्टेप बताते हैं, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना। करना है या? अरे ये करना वो करना नहीं है। ये करना वो करता तो बुद्धि वाला करना नहीं है। ये करना मिथ्यात्व वाला करना नहीं है। ओहो, यह तो करना कैसा करना है? कि ये होना ही करना है, ये ज्ञातृत्व वाला ही करना है, ये स्वतंत्र स्वीकृति का ही करना है, ये ज्ञान बुद्धि में अपने स्वरूप की स्वीकृति का, इस प्रकार से मैंने उपयोग में स्वभाव का स्वीकार करना ही ऐसा करना है। कैसा करना? इसी को ज्ञान स्वभाव कहते हैं। ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री? अनुक्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ठीक, इस इस क्रम से बीच में गड़बड़ ना करे। क्या कह रहे हैं? सावधान, सावधान। सुनो, जो हमने तुम्हें उपदेश दिया है उसमें एक सावधानी रखना। क्या सावधानी रखना? कि ये भी सावधानी रखना, इस करने में ये सावधानी रखना। क्या सावधानी रखना? कि बीच में गड़बड़ ना करे। क्या गड़बड़ ना करे? कि ऐसे शुभ भाव की क्रिया, वो जब तू अपने उपयोग को सूक्ष्म करेगा स्वभाव की ओर, तो वो जो उपयोग को सूक्ष्म करना यानी शुभ भाव, शुद्धोपयोग क्या है? वो आत्म अनुभव होगा, उसको छोड़कर उस आत्म अनुभव तक का जो तू सफर तय कर रहा है, उपयोग को सूक्ष्म कर रहा है, स्थिर करने का प्रयास कर रहा है, आत्मा के स्वभाव का निर्णय कर रहा है, वहां अपने उपयोग को लेकर जा रहा है,
ये सब क्या है, ये सब शुभ भाव है, और यहां तो अटक गया। ओहो, मेरा उपयोग तो सूक्ष्म है, बस गड़बड़ हो गई भैया। अब वस्तु स्वरूप नहीं मिलेगा, अब वो आनंद नहीं मिलेगा। अब तो शुभ उपयोग के आनंद में ही प्रसन्न हो गया। जो शुद्धोपयोग का अलौकिक आनंद था, जिसकी शुद्धोपयोग से भिन्न जाती थी, ऐसे पर से विभक्त चैतन्य की दृष्टि, वो चूक गया। देखो क्या कहते हैं, बीच में गड़बड़ ना करे, कि ऐसे शुभ भाव की क्रिया तथा ऐसे विकल्प करेंगे तो आत्म प्राप्ति होगी। कैसी शुभ भाव की क्रिया और कैसे शुभ भाव के विकल्प? आत्म संबंधी विकल्प करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति होगी? नहीं, रुचि पूर्वक उपयोग को आत्मा में लगाएगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी। विकल्प करने से नहीं, यहाँ तो उपयोग को आत्मा में लगाना, इसका नाम विकल्प था। लेकिन तू आत्मा के संबंध में विकल्प करने लगा, विचार करने लगा, उसको आत्मा की प्राप्ति समझने लगा। समझे नहीं समझे? वहां तो अपने उपयोगों को एकाग्र करके स्वभाव में ले जा रहा है। करना तो यह है, मात्र आत्मा का विकल्प नहीं कर रहा है, वहां तो आत्मा में अपने उपयोग को ले जा रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा कर रहा है ना। और तू विकल्प भर में संतुष्ट हो जावे, या मैंने आत्म संबंधी विकल्प किया है तो मेरा काम तो हो जाएगा, कि ऐसा नहीं होता है। विकल्प तो अनंत बार किए हैं आत्म संबंधी, प्रायोगिक लब्धि तक कितनी बार गया है जी मालूम? अनंत बार गया, अनंत बार। अरे, अभव्य को भी होती है प्रायोगिक लब्धि, मालूम? अभव्य को भी। और प्रायोगिक लब्धि का क्या स्वरूप है, आपको पता है ये बात? प्रायोगिक लब्धि एकमात्र जिन धर्मी को ही होती है, विधर्मी को नहीं होती। समझे? सिर्फ और सिर्फ जिन धर्मी को होती है प्रायोगिक लब्धि। क्यों? क्योंकि देशना के बाद होती है। क्या कहा? वो तो सारी लब्धियां उसी को होंगी। है? सारी लब्धियां जिन धर्मी को ही होंगी। नहीं नहीं, नहीं। नहीं। क्षयोक्षम और विशुद्धि, ये तो जगत में किसी को भी होती है, ठीक है ना। कदाचित देशना भी हो जाए कुछ कुछ, लेकिन वास्तव में देशना लब्धि जिन धर्म को होती, जिन धर्मी को होती है, या यूं कहो जिसको देशना लब्धि होती है वो जिन धर्मी होता है, ऐसा। ठीक है ना। तो उसके बाद ही प्रायोगिक लब्धि होती है। और प्रायोगिक लब्धि सिर्फ जिन धर्मी को होती है ऐसा नहीं, थोड़ी और गहरी बात है। आत्म संबंधी अपने उपयोग को एकाग्र करे, स्थिर करे तो होती है। मात्र देवशास्त्र गुरु में उपयोग को लगाए तो प्रायोगिक लब्धि नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप पढ़ना आप, तो आपको पता चलेगा। इसे स्वच्छंदता, मतलब क्रम का टूटना ही स्वच्छंदता है। हाँ, क्या फिर से बोलना, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आई, क्या कहा आपने? क्रम का टूटना जो है वो हाँ स्वच्छंदता है। हाँ, बिल्कुल स्वच्छंदता है। क्रम का छूटना टूटना स्वच्छंदता है, क्रम तो यही रहने वाला है ना। लेकिन उस क्रम से हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो वो ये उसका निषेध है, उसको सावधान कर रहे हैं, कि क्योंकि मैंने आत्म संबंधी विकल्प किया है, आत्म संबंधी विचार किया है, क्योंकि मैं अपने उपयोग में को आत्मा में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन होगा। ना 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 ना, तो फिर कैसे होगा? अहो, सम्यक दर्शन होगा कि जिसकी दृष्टि है उसको नहीं होगा। मैं चैतन्य हूं, ऐसे ऐसे अंतरंग में अपने भाव स्वभाव से स्वीकार करता है, उसकी रुचि करता है, रुचि चैतन्य की करता है, चैतन्य की रुचि करके उपयोग को चैतन्य में एकाकार करता है, हूं ऐसा स्वीकार करता है, तो उसे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कह रहे। देखो क्या कहते, पढ़ो। यहाँ कहते हैं, बीच में गड़बड़ ना करे। तो क्या गड़बड़ ना करे? कि शुभ भाव की क्रिया तथा ऐसे विकल्प करेंगे तो आत्म प्राप्ति होगी। उपयोग में विकल्प आते अवश्य है, परंतु उसके विचार में परिवर्तन नहीं होता कि इनसे भी आत्मा प्राप्त हो जाएगा। माने ये विकल्प में कर रहा हूं, ये चिंतन में कर रहा हूं, इसलिए हो जाएगा? ना 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 ना। ये तो ठीक है कि आत्म संबंधी चिंतन करेगा, विचार करेगा, उपयोग को आत्मा में ले जाएगा, तो कैसे लेकर जाएगा? कि चिंतन विचार के बल पर ही आत्मा उपयोग, जो उपयोग है, छद्मस्त का जो उपयोग है, वो विचार पूर्वक ही कार्य करता है, चिंतन पूर्वक ही कार्य करता है। उसका जो रस परिपक्व है, उसका जो रुचि है, वो रुचि उसकी चिंतनात्मक भाव से, विचारात्मक भाव से ही प्रकट हो रही है। लेकिन जो चिंतन और विचार में संतुष्ट हो रहा है,
उसको सावधान कर रहे हैं कि सुनो, चिंतन विचार में संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि चिंतन विचार किया है इसलिए हो जाएगा, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं हूं और ऐसे हूं स्वभाव में अपने उपयोग को रुचि पूर्वक एकाग्र करे तो प्रकट होता है। ठीक है ना। दूसरों को समझाने के लिए बहुत पढ़ना और स्वाध्याय करना, यह भी बात यहां नहीं ली है। ठीक है ना। वहां स्वाध्याय भी किसके लिए किया है उसने, वहां पे वस्तु स्वरूप भी किसके लिए समझा है उसने, वस्तु स्वरूप की बारीकी को पकड़ा किसके लिए है, अपने लिए। उसका चिंतन अपने लिए है। अब मान के चलो तुम्हें आत्म संबंधी कोई चिंतन चलने लगा और बहुत अच्छा चिंतन चलने लगा, तो तुम्हें तो यही विकल्प होने लगा कि मैं बता दूं, अपनी सभा के श्रोताओं को बता दूं, अब मुझे सुनने वालों को बता दूं, इसको फटाफट कहीं लिख लूं, फटाफट इसे कहीं रिकॉर्ड कर दूं, औरों का कल्याण हो जाएगा इसके लिए। अब मुझे कोई रस नहीं है, मैं अपने नाम के लिए नहीं, सबका कल्याण हो जाएगा उसके लिए। यहाँ तो अभी एक बात गलत कही जाए हो जाती, मुझसे भी 50 गलतियां होती है, आपको क्या लगता है नहीं होती होंगी 50? अरे भैया, जब तक स्वभाव में स्थिर नहीं है तो जीव गलत ही है। ठीक है ना। और ये सूक्ष्म ज्ञान का तो कोई भरोसा नहीं है। ये कभी कभी तो ऐसा काम करता है कि पेज नंबर भी याद रहता है, और कभी कभी ऐसा काम करता है कि जिससे रोज मिलते उसका नाम भूल जाते हैं। ये तो ऐसा खतरनाक है, धोखा दे जाता है। समझे नहीं समझे? अरे सहजता से स्वीकार ले, भी अपने से गलती हो गई, ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। कई बार ऐसा होता है मेरी सभा में, जैसे आप लोग सही कह रहे हो और मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसा होता है। और मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आप शायद गलत समझ रहे हो। तो मुझे बाद में विचार होता है कि नहीं, आप कह तो सही रहे थे, मेरी ही गलती थी। समझ में ये बात नहीं समझ में? यहाँ कह रहे हैं कि आत्म संबंधी चिंतन हुआ, विचार हुआ, विकल्प हुआ, सूक्ष्म विकल्प हुआ, सूक्ष्म विचार हुआ, तो अपने उपयोग को अपने आत्मा में एकाग्र करने के लिए हुआ। वो विचार, वो विकल्प, वो भाव सारा जगत जान जाए, सारे जगत को पढ़ा दूं, सारे जगत को बतला दूं, इसके लिए नहीं। इसके लिए नहीं। देखो क्या कहते हैं, दूसरों को समझाने के लिए बहुत पढ़ना और स्वाध्याय करना, या चिंतन और आदि की अपेक्षा से स्वाध्याय आदि का मर्म भाषित हो जाना, यह भी बात यहाँ नहीं ली है। किसके लिए ली है? अपने कल्याण के लिए ली है, अपने स्वभाव में अपने उपयोग को अपनी रुचि पूर्वक अपने आत्म भाव में एकाग्र करने के लिए ली है। ठीक है ना। ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य तत्व को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़े, यह जीव अन्य समस्त भावों पर से लक्ष्य हटा लेता है। क्या कहते हैं फिर बोले, बहुत समझने वाली बात है एकदम, है ना। ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य तत्व को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़े, और फिर क्या करे, आगे बढ़ता हुआ कैसे बढ़े आगे, कि यह जीव, यहाँ लिखा है वह जीव, हम कह रहे यह जीव अन्य समस्त भावों पर से, अन्य समस्त भावों पर से क्या करे, लक्ष्य हटा लेता है ना, और अनुक्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ये विधि है। अब यूं कह सकते हैं कि जिनको सम्यक दर्शन होता है उनको इस क्रम से होता है, जिनको आत्म अनुभव होता है उनके उपयोगों का ऐसा ऐसा स्वरूप होता है। और या फिर हम ये कहें कि ऐसा ऐसा करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो ये दो बातें नहीं है, समझे नहीं समझे, एक ही बात है ये। ठीक। बस फर्क कितना है कि रुचि तो करे पर की और अभ्यास करे स्व का, तो नहीं होता है। चिंतन तो करे कि मैं आत्मा का चिंतन करता हूं, पहली बात तो रुचि नियामक कारण है चिंतन का, कि जिसकी रुचि होगी उसका चिंतन सहज होगा। लेकिन तू शक्ति पूर्वक बुद्धि पूर्वक आत्मा का चिंतन करने की बात करे और रुचि पर पदार्थ की करे तो नहीं होता। यहाँ तो रुचि भी स्वा की हो, यहाँ चिंतन भी स्वा का हो, यहाँ लक्ष्य भी स्वा का हो, यहाँ रस भी स्वा का बढ़े, और उपयोग स्व में एकाग्र हो तो कार्य होता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। ठीक। आगे अब वचनामृत क्रमांक 63, 63 नंबर का वचनामृत, पेज नंबर 163 पर ही यहाँ कहते हैं, जैसा बीज बोए वैसा वृक्ष होता है। आम का बीज बोए तो आम का वृक्ष होगा, और अकौआ का बीज बोए तो अकौआ का वृक्ष होगा। अकौआ कड़वा होता है, आम मीठा होता है। अकौआ जहरीला होता है, आम स्वस्थ वर्धक होता है, फल है ना।
तो अका हुआ उगेगा। जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होता है। सच्चा पुरुषार्थ करे तो सच्चा फल मिलता ही है। पुरुषार्थ क्या है? स्वीकार करना पुरुषार्थ है। स्वीकार कैसे किया जाता है? कि जिसकी स्वीकृति होती है उस ओर रुचि होती है, जिसकी स्वीकृति होती है उस ओर उपयोग होता है, जिसकी स्वीकृति होती है उसकी लीनता होती है। भोग की लीनता है क्योंकि भोग की स्वीकृति है। भोग का रस है क्योंकि भोग की स्वीकृति है। भोग बढ़ता है तो आनंद होता है, भोग घटता है तो दुख होता है, क्योंकि उसकी स्वीकृति है कि मैंने स्वीकार लिया है। क्या स्वीकार कर लिया? कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। लीनता, भोग, रुचि, उपयोग कहाँ जा रहा है? ये सब अलग अलग है क्या? है? अलग अलग है क्या? बोलो भैया। श्रद्धा किसका अनुसरण करेगी? चारित्र किसका अनुसरण करेगा? ज्ञान का अनुसरण करेगा। करेगा या नहीं करेगा? ज्ञान कहाँ है? अरे वर्तमान में तेरे उपयोग का नाम ही ज्ञान है। तेरा ये उपयोग कहाँ जाता है? यदि पर में जाता है तो तेरा रस पर में है इसलिए जाता है, और पर से छूटता है लक्ष्य और स्व में आता है, तो रस हुए बिना तो संभव नहीं है। यहाँ आत्मा का रस हो, आत्मा की समझ हो, आत्मा के आश्रय से सुख भासित होता हो, तो पर से उपयोग छूटे बिना रहता नहीं है। आई बात समझ में? देखो, आपका रात्रि भोजन कब छूटा होगा? जब आपका रात्रि भोजन से रस छूटा होगा, सच्ची मायने में तो तब छूटा है। और जब तक रात्रि भोजन में रस पड़ा रहा तब तक कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं। वो ढुलमुल स्थिति, ढुलमुल स्थिति। आलू है, बटा है, बटा माने बैंगन है, ऐसे जितने भी अभक्ष पदार्थ हैं, इनसे अरुचि अंतरंग में होती है ना, इनसे रस टूटता है तो इनके नियम सहज पालन होते हैं। और अगर इनसे रस ना टूटा हो तो 6 महीने नहीं खाएंगे भैया, 3 महीने नहीं खाएंगे, चलो 1 साल नहीं खाएंगे। हैं? और हमारे सामने मत खाओ। अब तो हमारे सामने आलू का ट्रक खड़ा कर दो भैया। हैं? हमें जीव तो दिखेगा, उसमें हिंसा तो दिखेगी, परंतु उसे खाने का रस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके प्रति रस अंदर से टूट गया है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? क्या कहा? सीता का रस रामचंद्र जी को अंदर से टूट गया है। अब सीता उपसर्ग करती है, प्रतीन्द्र नाम का देव है ना वो। और सीता बनकर आया, और वो रावण मुझे उठा के ले जा रहा है, देखो दुष्ट मुझे कितना कष्ट दे रहा है, और आपने तो मेरे से 7 7 फेरे लिए थे, और आपने मेरे साथ संग रहने का वादा किया था, देखो तुमने मुझे कितना दुख दिया, मैं पवित्र थी फिर भी जंगल में छुड़ा दिया। ऐसा ऐसे नाना ना जाने नाना प्रकार के उसने उनको रंग दिखाए। रसी नहीं है। कैसे पिघलेंगे बताओ? कैसे पिघलेंगे? वो तो तुमने कहा भैया देखो तुम जिद कर रहे हो तो हम खा रहे हैं। अरे हाँ, किसी के जिद से नहीं खाते। हम जिद करें जहर खा लो तो खा लोगे? हैं? अरे तेरा अंतरंग में रस है, रस है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? और अभक्ष खाने को तुम्हें कोई प्रेरित करे तो उपसर्ग जानो ना, हो जाओ एकदम मुनि जैसे कठोर। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? ये तो ही स्थूल बात, यहाँ सूक्ष्म बात कहते हैं। कि कोई कहे कि मैं तो पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ है? मैं तो पुरुषार्थी हूँ। क्या पुरुषार्थी हूँ? कि सारा जगत को ज्ञाता दृष्टापने से भोगता हूँ। झूठी बात। ये नहीं है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसका नाम है? जहां ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों एक रूपता से कार्य करते हो, उसका नाम पुरुषार्थ होता है। समझे? जहां श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों एक एक धारा में चलते हैं। हाँ, कोई प्रकट है, कोई अप्रकट है, कोई ज्यादा है, कोई कम है, ये तो भिन्नता है, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां रस चैतन्य के सिवा अन्य पदार्थों का न था, न है, न होता है। वहां रुचि अन्य पदार्थों की न थी, न है, और ना ही होती है। और एक और बात, सबसे जरूरी बात, भूलना ही नहीं, कभी नहीं भूलना। और मुझे इस जीवन में 1 करोड़ बार कहनी पड़ी तो मैं 1 करोड़ बार कहूंगा, पर सुनो ध्यान से। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की परिणति सम्यक दृष्टि से अधिक बैरागी होती है। क्या कहा?
फिर बोलो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो परिणति है वो सम्यक दृष्टि जीव से अधिक वैरागमय होती है, अधिक वैरागमय। क्यों? क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी का मंदतम उदय है या मंद उदय है, और चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय है। उसकी तीव्र उदय में कृष्ण नील कापोत लेशिया है और इसकी मंद उदय में पीत पद्म शुक्ल लेशिया है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कि वो तो ज्ञानी के भी होता है, ये तो तेरी कापोत लेशिया बोल रही है, समझे? माने ज्ञानी, जिसको आत्मा की रुचि है वो ज्ञानी के उदयिक भाव नहीं देखता, उनकी ज्ञान परिणति देखता है। और जिसे भोगों की रुचि है वो जो, जैसे बच्चा फेल हो जावे ना क्लास में, तो अपने पिता से कहता है देखो भैया मेरा मित्र भी फेल हो गया, और पापा वो तो हर साल फर्स्ट आता था ना, इस बार तो वो भी फेल हो गया है। तो क्या कर रहा है वो? अपने फेल होने को जस्टिफाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, या मेरी गलती रही, या मेरी कमी रही, इसके लिए मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि आमुक आमुक बच्चे भी फेल हो गए हैं, तो मेरा फेल होना भी जायज है। क्योंकि भरत बाहुबली लड़ रहे हैं, तो मैं भी अपने भाई से लड़ सकता हूँ। भरत बाहुबली ने लड़के मेरा रास्ता क्लियर कर दिया है। कि जब राजपाट के लिए मोक्ष जाने वाले कौरव पांडव झगड़ सकते हैं, तो ये अपने दो मकान के लिए मैं अपने भैया से झगड़ा नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ ना मैं उस बात को। और फिर भी मेरा समय दर्शन बाधित नहीं होगा। कि सुनो, सुनो, सम्यक दृष्टि लड़ते हो तो उनका सम्यक दर्शन बाधित ना होता हो, परंतु मिथ्या दृष्टि लड़ेगा तो उसका सम्यक दर्शन बाधित हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? ये तो पार्शलिटी है। अरे तेरे अनंतानुबंधी का उदय है, मूर्ख। तुझे पर में एकत्व बुद्धि है, तुझे पर पदार्थ में राग बुद्धि है, सुख बुद्धि है। उस ज्ञानी को पर पदार्थ में सुख बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। समझो ये बात, समझो ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। आजे माने, काले माने, कभी माने, परंतु वस्तु स्वरूप का कुछ स्वभाव ही ऐसा है, इसकी स्थिति ही ऐसी है। तुम्हें अभी कषायों के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया है ना? इसलिए तुम अनंतानुबंधी के परिणामों को और अप्रत्याख्यानावरणी के परिणामों को मिक्स करने लगते हो। कभी नहीं हो सकते, मैच ही नहीं हो सकते। दोनों की जाति भिन्न है, भले ही चारित्र मोही के भेद हैं, पर एक संसार का कारण है और एक का संसार चुल्लू भर है। एक अनंतानुबंधी कैसी है? अनंत संसार, तभी उसका नाम अनंतानुबंधी है। और अन्य कषाय कैसी है? वो चुल्लू भर है, चुल्लू, समझते हो? चुल्लू भर, ये पक्का है। ये तो हो गया, तो पार है, किनारे पे आ गया वो तो। एक एक समुद्र के बीच में पड़ा है, किनारे पे खड़ा है। जो किनारे पे खड़ा है उसकी ओर देख रहा है कौन? जो समुद्र में पड़ा है। और ये विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है? कि जैसा वो किनारे पे खड़ा होकर कार्य कर रहा है, ऐसा ये समुद्र के बीच में मैं भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बोलो, किनारे पे खड़े होकर उछल कूद करना और बीच समुद्र में उछल कूद करना, इसमें कोई अंतर है या नहीं है? हैं? ये मूर्ख, तुझे अभी समुद्र के स्वरूप का पता नहीं है। ये कब तुझे ग्रास कर लेगा ना, छूट नहीं पाएगा बच्चे। समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, वह सच्चा पुरुषार्थ करे तो सच्चा फल मिलता ही है। जैसा बीज बोए वैसा वृक्ष होता है। आम का बीज बोए तो आम का वृक्ष होगा, और अकौआ का बीज बोएगा तो अकौए का वृक्ष होगा। आम का बीज बोए तो आम का, और अकौए का बीज बोए तो अकौए का वृक्ष उगेगा। उसी प्रकार जिसने आत्मा के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव करने के लिए अंतर का सच्चा पुरुषार्थ रूप बीज बोया है। कि नहीं नहीं भैया, हमें आत्म अनुभव करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो अनुभव हो ही रहा है ना? और हो ही रहा है, होते हुए को क्या करना है? हमें तो बस, हमें तो हो ही रहा है, हम तो है, स्वीकार कर लिया। ऐसे नहीं होता है। तूने स्वीकार किया, इतना किया तो शाबाश, परंतु
मार्ग है, उसकी एक विधि है, उसका एक स्वरूप है, उसे भली प्रकार से समझ। यहाँ तूने स्वीकार किया है, इसका अर्थ यह है कि अब तेरा उपयोग पर पदार्थों से हटकर स्वभाव की ओर आना चाहिए। ये है स्वीकृति, इसका मतलब है स्वीकृति। समझ में बात, समझ में है कि ठीक है पापा, हमने आपकी बात मान ली। क्या मान ली? कि वो जो लड़का सिगरेट पीता है ना, मैं उसके साथ नहीं, दोस्ती नहीं करूंगा। और अगले दिन फिर खड़ा मिला उसी के साथ। अरे मेरी दोस्ती नहीं है, मैं तो बस खड़ा ही था। ये कैसी दोस्ती नहीं है तेरी उसके साथ? है ये कैसी दोस्ती नहीं है कि दोस्ती नहीं है, मैं साथ खड़ा था? अरे भाई, साथ नहीं खड़ा रहना देना चाहते हैं तो दोस्ती तोड़ने के लिए कहा था क्या? है? समझ में बात, नहीं समझ में? यहाँ क्या कहते हैं? उसी प्रकार जिसने आत्मा के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव करने के लिए अंतर का सच्चा पुरुषार्थ रूप बीज बोया है, उसे आत्मा प्राप्त होगा ही। परंतु जिसने बाह्य मान प्रतिष्ठा आदि पर पदार्थ की रुचि रूप मिथ्यात्व का बीज बोया होगा, उसे संसार फलित होगा। एकमात्र संसार ही फलित होगा, ऐसा यहाँ स्वरूप है। बाकी चर्चा कल करेंगे, भी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो बुद्ध, नमो रिहंताणम सिद्धाणम, नमो रिहं, नमो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जन भैया, जय जन सभी को। स्वतंत्रता और एक मिनट भैया। आंटी भैया तो चले गए। चले, मैं तो ये कह रही थी कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पे एक कविता पढ़ी थी। तो दक्षिण के कवि थे, उनकी थी। तो उन्होंने लिखा था कि पक्षी उड़ता है, तोता उड़ता है, तो वो उड़ना उसकी मन आए तो उड़े, और मन नहीं हो तो नहीं उड़े, ये उसकी स्वतंत्रता है। दर्जी कपड़ा सिले, मन हो तो सिले, नहीं मन हो तो नहीं सिले, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन उस कवि ने फिर कहा कि ये उसकी स्वतंत्रता नहीं, ये उसकी स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता का मतलब जो आज समझ में आया मुझे, वो ये आया कि है ना, हमको जहाँ जिस जगह खड़े हैं उस जगह जो कार्य करना है वो करें, और वो सही मार्ग पे ले जाने वाला हो तो वो स्वतंत्रता है, अन्यथा स्वच्छंदता है। उस कविता का भाव आज समझ में आया। मैंने पढ़ाई तो थी, तब इतना क्लियर नहीं था, लेकिन आज मुझे उसको जो है समझ में आया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और जय जिनेन्द्र सभी को।